इस महफिल में शायद सबसे अर्ज़ल असफल कमज़ोर हर लिहाज से मैं हूँ। बाकी जितने भी असहाबे स्टेज हैं वो हर लिहाज से मुझसे अफजल भी हैं, आला भी हैं, बुलंद भी हैं, बाला भी। मौलाना तालिब हुसैन साहब ने हुक्म फरमाया तो बस हुक्म की तामील में मैंने खिताब बिल्कुल नहीं करना। एक आयत जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा और उसकी तशरीह में एक हदीस, बस खिताब ख़त्म। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि हमने महफिलों में जो अंदाज़ अपनाया है, शायद हम उन बाबरकत हस्तियों की तवज्जुहात से महरूम रहते हैं जिनके नाम की हम महफिल सजाते हैं। उनकी तवज्जुहात यकीनन हमारी तरफ मबज़ूल हैं। अगर जन्नतुल बकी से सैयदना हसन की नज़रें आपकी तरफ हैं तो करबलाए मोहल्ला से शहीद करबला सैयदना हुसैन की निगाहें भी आपकी तरफ हैं। तो नजफ़ अशरफ से मेरे मौला अली की निगाहें भी आपकी तरफ हैं और गुंबद खज़रा तो आपकी निगाहों में है और आप गुंबद खज़रा वाले की निगाहों में हैं। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये शोबदाबाजी और ये शुगलबाजी और ये गुफ्तगू और मोबाइल से मसरूफ़ियत, बड़ी आपकी बात मुझे पसंद आई तबलीगी लिहाज से, मोबाइल के हवाले से। इसने हमें तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। काश के जहाँ हम फिल्में देखते हैं वहाँ हम कुरान सुनते, तो आज किसी बेगैरत को ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की ज़रूरत ना होती। आज फिर कोई ऐसी बंद कमरों में बैठकर कोई ख़त्म नबूवत का गद्दार पैदा ना होता। जब तक इस कौम के हाथ में मोबाइल नहीं था तो फिर फैसले बंद कमरों में नहीं होते थे इफ्तिखार भाई। फिर गाजी इल्मुद्दीन का खंजर फैसले क्या करता था, फिर मुमताज़ कादरी की कलाशनकोव फैसले क्या करती थी। आज हम कहाँ खड़े हैं, किससे मुनसफ़ी चाहें, किससे फरियाद करें। चमन लुट गया है, जिंदगी अजीरन बन चुकी है। मुल्क का सियासी माहौल तो था ही ऐसा, अब मजहबी माहौल भी इतना गंभीर बना दिया गया है कि बस अब तो सिर्फ एक ही मिसरा याद आता है कि अब खुदा ही मेरी कश्ती को बचाए तो बचे, जुल्मतें यास की हैं शाम है तूफानों की। बस ये चंद बातें तमहीदन अर्ज करने के बाद, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बात सुन लें ताकि मेरा भी नाम उन नात खानों में शामिल हो जाए जो मोतरन्नम आवाज़ में बारगाह सादात में अपने खूबसूरत जुमले पेश करेंगे। तो वहीं हज़रत यूसुफ़ को की ख़रीदारी में खड़ी होने वाली एक बूढ़ी की तरह मेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये चाहता है
ले युज़हिब अन्कुमुर रिज्स, कि तुमसे हर किस्म के रिज्स को, पलीदी को, नक्स को, कमज़ोरी को, ख़ता को दूर कर दे। अहलल बैत, ए नबी के ख़ानदान वालों, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें ऐसा पाक करे कि जिस तरह तहारत और पाकीज़गी का हक होता है, ऐ ख़ानदान रसूल, अल्लाह ने तुम्हें इसी तरह पाक, साफ सुथरा, पाकीज़ा, उजला बना दिया। ये था तर्जमा। अब इस आयत की तफसीर, चूंकि ये आयत है सूरतुल अहज़ाब में, और सूरतुल अहज़ाब का पहला रकू और आखिरी रकू छोड़ के बाकी पूरी सूरत अज़वाजे मुतहरात की शान और फजीलत में है। और ये भी याद रहे कि अहले बैत की तहारत की बात करने के बाद कुरान ये भी कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो शायबा हो सकता था कि यहाँ अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं। जहाँ तक मेरा मुतालिया है, हुजूर ने कुरान की सारी आयात की तफसीर बयान नहीं फरमाई, या बयान फरमाई है तो ज़बानी, लेकिन दो आयतें ऐसी हैं कि जिनकी तफसीर मेरे नबी ने अमली तौर पर बयान फरमाई। उनमें पहली ये आयत है, जो ही ये आयत नाजिल हुई, मेरे पाक नबी ने सैयदा उम्मे सलमा को फरमाया, उम्मे सलमा चादर लेकर आ जाओ। चादर आ गई, और ये चादर वो है जो हमारे कंधों पर है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, ये चादर वो है कि नबी अगर चादर को ऊपर ओढ़े तो अल्लाह सूरत मुज़म्मिल भेज देता है, अगर नीचे बिछाएं तो अल्लाह सूरत मुदस्सिर भेज देता है। ये वो मुकद्दस चादर मंगाई गई इस आयत की अमली तफसीर सिखाने के लिए। हुजूर ने क्या किया इफ्तिखार भाई, मेरे नबी ने चादर को फैलाया, फरमाया फातिमा आप भी आ जाएं, अली आप भी आ जाएं, हसन आप भी आ जाएं, हुसैन आप भी आ जाएं। अब चादर में बैठने का अंदाज क्या था कि रसूल अल्लाह के दाईं तरफ सैयदना अली तशरीफ फरमा थे, और बाईं तरफ सैयदा कैनात हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा थी। हुजूर की झोली मुबारक में हजरत हुसैन जलवागर थे, और हजरत अली की झोली में हजरत हसन जलवागर थे। इस अंदाज से मेरे नबी ने चादर फैला दी। थोड़ी सी जगह बच गई उस चादर में, एक आदमी समा सकता था। तो हजरत उम्मे सलमा जिनका घर था, जो चादर लाने वाली थी, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाज़त है, ये जो खाली जगह है इसे मैं पूर कर लूँ, और इस जगह पर मैं भी बैठ जाऊं चादर के नीचे। मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना के अला खैर, तेनू सत्ती खैरा होवन, पर चादर तले और किसी की गुंजाइश नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहने में हर्ज नहीं है। नहीं, एक बार और भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। लोग हमें ताना देते हैं कि ये नासबी लोग हैं। हाँ, अगर नासबी नून सीन बे ये बे से हो तो फिर हम नासबी हैं, यानी निस्बत वाले, स्वाद वाले नासबी हम नहीं हैं। सीन वाले नासबी हम हैं निस्बत से,
जैसे आप बात कर रहे थे, हम निस्बत वाले नासबी। तो हुजूर ने फरमाया जगह तो है, लेकिन इस चादर के नीचे बैठकर मैं जो पैगाम देने वाला हूं वो सिर्फ इन्हीं पंचतन के साथ खास है। मेरे नबी ने उस वक्त अपना बाजू मुबारक चादर से बाहर निकाला और ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। खुद नबी ने इसलिए तफसीर फरमाई ताकि कयामत तक आने वाला हर मुफस्सिर पाबंद हो जाए कि इस आयत को कहीं और फेरने की साजिश न करे। ये आयत कल भी पंचतन पाक की शान में है और कयामत तक ये पंचतन पाक की शान में ये आयत बोलती रहेगी। अच्छा, इस बात पर जरा गौर करना चाहिए कि हुजूर वैसे भी तो कह सकते थे इन पांच को बुलाकर कि ये मेरी आले बैत है, अब चादर सरों पे करने की जरूरत क्या थी? स्पेशल चादर मंगाई और इन मुकद्दस नफूस के सरों पर मेरे नबी ने चादर फैलाई और फिर ये आयत तिलावत की। अगर मैं एक जुमला समझाने में कामयाब हो जाऊं तो शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। वैसे भी हो सकता था चादर के बगैर भी कि ये मेरे हाले बैत हैं, लेकिन जब चादर ततहीर का साया किया तो मेरे नबी ने ये पैगाम दिया कि लोगों, ये अदब का ऐसा मकाम है कि मोहम्मद भी इनका जिक्र चादर के बगैर नहीं करता, तुम नंगे सर क्यों करते हो जिक्र उस पाकीज़ा खानदान। बात की समझ आ गई? तो सुभान अल्लाह कहने में हर्ज नहीं है। बात की समझ आ गई? चलो कुछ तो समझ गए ना मेरी बात। जब नबी चादर सर पे उड़ाकर पंचतन पाक का जिक्र करें तो तुम नंगे सर जिक्र क्यों करते हो? और फिर चादर भी वो, आप भी रज़वी हैं, मैं भी रज़वी हूं, तो अपने इमाम की बात ही सुना लेते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी पुकार उठे, फरमाया आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। और फरमाया पारहाए सुहुफ, ये मुश्किल लफ्ज है, सुहुफ जमा है सहीफा की, सहीफा कहते हैं आसमानी किताब को। अब आला हजरत का नजरिया ये है कि ये जो चादर के नीचे बैठे थे ये तौरात के सिपारे भी हैं, इंजील के सिपारे भी हैं और कुरान के सिपारे भी। आला हजरत ने फरमाया पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। और फिर मेरे इमाम ने पर्दे के हवाले से जो बात की ना, इसी चादर को आगे लेकर सैयदा कैनात मखदूमा कैनात सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे मेरे इमाम ने फरमाया जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, जिसका आंचल, आंचल समझते हो ना, दुपट्टा, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। आयत की तफसीर हो गई। अब एक हदीस सुनिए और मैं इख्तिताम की तरफ चला हूं। किताब का नाम है नूरुल अबसार और ये शायद किसी लाइब्रेरी में
दस्तयाब ना हो सके, मेरे पास मौजूद है। इस किताब में ये वाक़या और ये हदीस दर्ज है कि जब हज़रत सैयदना इमाम हसन की विलादत मुबारक हुई और फिर 10 महीने के बाद सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए, तो दोनों मर्तबा जो दाई का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी, उस मुबारक माई का नाम है अस्मा बिनते उमैस। क्या नाम है जी? अस्मा बिनते। और ये माई कौन है? तवज्जो से सुनिए खुदा के लिए। फ़िरका वारियत के जहर में जिस माशरे में हम रह रहे हैं, फ़िरका वारियत ने हक सुनने की कुव्वत भी हमसे छीन ली। ये बीवी हैं खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक की, अस्मा बिनते उमैस। ये बीवी हैं सिद्दीक अकबर की और दाई हैं हसनैन करीमैन की। सैयदना हसन की विलादत हुई, फिर सैयदना हुसैन की विलादत हुई। साहिब नूरुल अब्सार लिखते हैं कि हजरत अस्मा बिनते उमैस हुजूर की बारगाह में जाकर मुबारकबाद पेश करती हैं और मुबारकबाद के बाद हैरान होकर बैठ गईं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ अस्मा हैरान क्यों है? मेरे 2 फूल आए तो हैरान है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हैरान इस बात पर हूं कि मैंने दाई का काम बड़े अरसे से शुरू किया है। होता यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो औरत के बतन से मखसूस खून निकलता है, जिसको खून निफास कहते हैं। या रसूलल्लाह, मैं हैरान इस बात पर हूं कि सैयदा हसन पैदा हुए, सैयदना हसन पैदा हुए तो कोई खून का कतरा बाहर नहीं निकला। सैयदना हुसैन पैदा हुए तो फिर भी खून का कोई कतरा बाहर नहीं निकला। अब सुनिए मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया। मैं वो अल्फाज नबुव्वत तबर्रुक और नब को सुनाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अमा अलिमते या अस्मा बिनते उमैस अन्नबनती ताहिरतुन मुतहरतुन लम युरा लहा दमु हैज़िन वला निफास। फरमाया, ए अस्मा बिनते उमैस, तुझे पता नहीं कि मेरी ये बेटी कितनी पाकीज़ा है। अल्लाह ने इसको हैज़ से भी पाक बनाया है, अल्लाह ने निफास से भी पाक बनाया है। अच्छा सुनिए, हैज़ से भी पाक बनाया और निफास से भी पाक बनाया। जनाब शाहबाज कमल साहब तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अलहाज मोहम्मद शाहबाज कमल फीदी साहब। सुनिए, तुझे पता नहीं कि हैज से भी मेरी बेटी पाक है और निफास से भी मेरी बेटी पाक है। अब इफ्तिखार भाई, मैं आपकी नज़र ये बात करता हूँ, मैंने जो मुतालिया किया है उसके मुताबिक इस कायनात में सिर्फ 2 औरतें हैं जिनको अल्लाह ने हैज़ व निफास से पाक बनाया। कितनी औरतें? हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। एक औरत का नाम सैयदा आमिना है, दूसरी औरत का नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह ऊंची मैं सुनना चाहता, सुनियों का रह जाए तो सुभान अल्लाह ऊंची सुनना चाहता। पिछले भी जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक औरत का नाम सैयदा आमिना है, दूसरी औरत का नाम सैयदा फातिमा है। सैयदा आमिना भी हैज़ व निफास से पाक हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा भी हैज़ व निफास से पाक। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक जुमला कह दूं कि जिस पाक औरत के नज़दीक हैज़ और निफास की पलीदी नहीं आ सकती, उस पाक औरत के नज़दीक खता कैसे आ सकती है?
जिस पाक नारे तकबीर, नारे तकबीर, ऊंचा बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान सैयदाए कायनात। सुनो, जिस पाकीज़ा औरत के नजदीक हैजो निफास, अल्लाह ने कानून कुदरत तब्दील कर दिया। हालांकि कानून था इन्नल्लाह कतबा अला बनाते आदम, कोई औरत इससे मुस्तस्ना नहीं, नबियों की मैं भी मुस्तस्ना नहीं। लेकिन जब बारी आई, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जिस बतन में मेरे मोहम्मद 9 महीने जलवा कर रहे वो भी है दो निफास से पाक, और जिस बतन में हसन हुसैन रहे वो भी है दो निफास से पाक। अब यहाँ मैं एक सवाल अर्ज करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब औरत सेहतमंद और तंदुरुस्त हो तो उसको हर महीने एक मखसूस खून आता है, जिसको अरबी वाले हैज कहते हैं और इंग्लिश वाले मेंसेस कहते हैं। अच्छा, जब वो हामला होती है इफ्तिखार भाई, तो वो मेंसेस बंद होते हैं। वजह क्या बनती है कि ये जो नाड़ होती है इसका कनेक्शन होता है ग़िज़ा की तरफ, और वही खून उस बच्चे की ग़िज़ा बनता है। अब मेरा सवाल सब सकालरों से ये है कि जब सैयदा आमना भी हैदो निफास से पाक हैं और सैयदा फातिमा भी हैदो निफास से पाक हैं, तो मोहम्मद ने ग़िज़ा कहाँ से खाई, हसनैन ने ग़िज़ा कहाँ से खाई? अब इसका जवाब मैं एक जुमले में अर्ज कर दूं। हम सब इस मरहले से गुजर कर आए हैं। तो जो खूने हैज़ो निफास पे पल के आते हैं वो शम्मर, इब्ने ज़ियाद, यजीद पलीद बनते हैं। जिनके माँ के बतन में भी नूर की ग़िज़ा होती है वो मोहम्मद बनते हैं या हसन और हुसैन बनते हैं। ये है वो पाकीज़गी, ये है वो तहारत, ये है वो नफासत, ये है वो नज़ाकत जो अल्लाह ने अपने नबी के मुकद्दस ख़ानदान को अता फरमाई। सिर्फ एक बात मिशन हुसैन के हवाले से अर्ज़ करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत तशरीह की और ताबीर की कुरान पाक के हवाले से। तो तारीख़ तिबरी का मौरख़ लिखता है कि जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब शुहदा के बाद घोड़े पर सवार हुए, हथियार बंद हुए, तो आपने सैयदा ज़ैनब कुबरा से फरमाया, ज़ैनब मेरा कुरान ला दो जो मैं मदीने से साथ लेकर आया हूँ। हुजूर इस वक्त कुरान की क्या जरूरत पड़ गई? फरमाया इन 22,000 लोगों को मैं गवाह बनाकर इनके सामने मैं कुरान पढ़ते हुए जाऊंगा, ताकि कोई बाद में आने वाला लाहौर का यजीदी मौलवी ये न कहे कि वो तो इक्तदार की खातिर गए थे, या किसी और शहर का कोई मुल्ला ये न कहे कि वो तो इमाम मुस्लिम के खून का किसास लेने के लिए गए थे। मैं लोगों को कयामत तक पैगाम देना चाहता हूं कि हुसैन का मकसद कल भी कुरान था, आज भी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।